हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स डोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के डेली न्यूज़ एनालिसिस के बारे में। और आज हम बात करेंगे द एडिटोरियल के बारे में। आज 25 जून 2024 है और आज का हम एडिटोरियल देखते हैं। आज का एडिटोरियल का हेडिंग है अल्टर द स्टेटस क्यू। ये मणिपुर के सिचुएशन के बारे में आज का एडिटोरियल है, उसी पे बेस्ड है। और ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहाँ के करंट सिचुएशन के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। इसका हेडिंग है अल्टर द स्टेटस क्यू। इसका मीनिंग क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है चेंज और स्टेटस क्यू का मतलब होता है करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन को बदलना, क्यों जरूरत आ पड़ी इसकी, क्यों बदलना चाहिए, अभी हम इसे देखेंगे। द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी विद्रोह वहां बढ़ रहे हैं इन मणिपुर, कॉल्स फॉर डिसीसिव चेंज। इसके लिए वहां पे एक डिसीसिव चेंज चाहिए, मतलब एक निर्णायक बदलाव चाहिए। मोर देन अ ईयर सिंस, एक साल से ज्यादा से, सिंस एन इथनिक कन्फिग्रेशन फेयर्ड अप। कन्फिग्रेशन का मतलब होता है ह्यूज फायर और इथनिक का मतलब होता है दो रिलीजन, दो धर्मों के बीच। तो दो धर्मों के बीच में जो कि विद्रोह फैल रहा था, बढ़ रहा था पिछले एक साल से, जिस कारण से रिजल्टिंग इन 221 डेथ, मतलब 221 लोगों की मौत हो गई एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ नियरली 50,000 पीपल्स। और करीब करीब 50,000 लोग वहां से जगह छोड़ के चले गए। समथिंग रिमेन्स रोटेन इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, जो कि बहुत गलत सिचुएशन, बहुत गंदा सिचुएशन था। द कॉन्फ्लिक्ट हैज नाउ स्प्रेड टू हिथर्टो पीसफुल डिस्ट्रिक्ट। हिथर्टो का मतलब होता है टिल नाउ, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी तक जो है पीसफुल डिस्ट्रिक्ट सच एज जिरीबम और इवन एज द इम्फाल वैली, मतलब वहाँ के कैपिटल तक में वहाँ पहुँच गई है ये कॉन्फ्लिक्ट। एंड अदर एरियाज हैव सीन राइजिंग एक्सटॉर्शन एंड एब्डक्शंस, और अगल बगल के जो भी एरियाज है वहाँ पे एक्सटॉर्शन और एब्डक्शन, मतलब फिरौती और अपहरण, किडनैपिंग के मामले ज्यादा अब सामने आ रहे हैं। द इंक्रीज इन आर्म मिलिट्रिया, मिलिटिया का मतलब होता है आर्मी, आर्म का मतलब होता है कि उनके पास सारे हथियार हैं। तो द इंक्रीज इन आर्म मिलिट्रिया इन बोथ द वैलीज एंड हिल एरियाज, दोनों वैली और हिल एरिया में जितने भी हथियारबंद आर्मी तैनात हो रही है और बढ़ रही है, हु आर आर्म्ड विथ वेपन्स लूटेड फ्रॉम कॉन्स्टेबुलरीज। कॉन्स्टेबुलरीज का मतलब होता है वहाँ के लोकल पुलिस या लोकल कांस्टेबल से छीने हुए या लूटे हुए हथियार। तो यहाँ की मेन पब्लिक क्या कर रही है अभी, वहाँ के लोकल पुलिस और कांस्टेबल से हथियार लूट रही है और अपनी आर्मी बना रही है। हैज कंट्रीब्यूटेड टू द सिचुएशन, और इस सिचुएशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जो भी ये विद्रोह फैल रहा है। फॉर द पास्ट ईयर द यूनियन गवर्नमेंट, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने हैज sought टू मेंटेन अ टीनियस पीस। टीनियस का मतलब होता है वेरी वीक और अनसर्टेन, मतलब कि बहुत कोशिश तो की है लेकिन अप टू द मार्क कोशिश नहीं की है। इस बाय सब्जेक्टिंग द स्टेट टू डिफैक्टो इम्पोजिशन। स्टेट टू डिफैक्टो इम्पोजिशन का मतलब होता है जबरदस्ती किसी चीज को लागू करना, जबरदस्ती किसी चीज को थोपना। तो वो जबरदस्ती किस चीज को थोपी है, तो वहाँ आर्टिकल 355 को थोपी है। और कैसे? विदाउट ऑफिशियली अनाउंसिंग देम। तो वहाँ क्या किया है गवर्नमेंट ने, आर्टिकल 355 को जबरदस्ती थोपा है। और उसके पहले जैसे नियम होता है कि आपको उसे अनाउंस करना है ऑफिशियली, उसके बाद फिर आप उसे लागू करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। डायरेक्टली एक दिन रातों रात न्यूज आया कि आर्टिकल 355 लॉन्च हो गया है। आर्टिकल 355 क्या कहता है? 355 कहता है कि जो आउटसाइड एग्रेशन है और इंटरनल डिस्टरबेंस है, उसे किसी मिलिट्री और एक ग्रुप के मदद से निपटाया जाएगा या फिर उसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इवन एज इट कंटिन्यूज विद द सेम पॉलिटिकल लीडरशिप, अब कहा जा रहा है कि मणिपुर में जबकि पुरानी ही गवर्नमेंट चली, सो एज टू प्रोवाइड अ फिग लीफ ऑफ पावर टू द चीफ मिनिस्टर, मतलब कि चीफ मिनिस्टर को पावर मिलना चाहिए था ताकि वो इस विद्रोह को खत्म कर सके, इस कंफ्लिक्ट को खत्म कर सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हु इज फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो ये कहा जा रहा है
कि वो ऐसा कर सकते थे, उन्हें पावर दिया जा सकता था और इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता था, इस विद्रोह को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। Prime Minister Narendra Modi has been barely involved even to seek a humanitarian pause. Humanitarian pause क्या होता है? मानवीय विराम in the conflict and to work towards a peaceful resolution. Peaceful resolution का मतलब हुआ शांतिपूर्ण संकल्प। मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत बहुत कम इन्वॉल्व रहे हैं इस शांतिपूर्ण संकल्प और मानवीय विराम में। लेकिन while Home Minister Amit Shah routinely call up security briefing. Security briefing क्या होता है? Security measures और protocols जो कि डिस्कस होते हैं एक स्मॉल मीटिंग में, एक छोटा सा मीटिंग लिया जाता है जिसमें सारे सिक्योरिटी मेजर्स और प्रोटोकॉल्स डिस्कस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया जाता है। तो अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने हमेशा सिक्योरिटी ब्रीफिंग की है, रूटीन कॉल अप किया है, बट टू लिटिल अवेल मतलब बट टू नो यूज मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इन द लेटेस्ट मीटिंग विद द होस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, अभी एक रिसेंट में मीटिंग हुई है होस्ट ऑफ सिक्योरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में, द चीफ मिनिस्टर वाज नॉट इनवाइटेड, वहां पे अपने चीफ मिनिस्टर जो एन बीरेन सिंह है उन्हें बुलाया नहीं गया। द यूनियन गवर्नमेंट इन डिसिसिव वैसिलेशन, वैसिलेशन का मतलब होता है लैक ऑफ एबिलिटी टू डिसाइड बिटवीन टू ओपिनियंस, मतलब दो ओपिनियन के बीच में हमें डिसीजन लेना है, उसका मतलब होता है वैसिलेशन का यही मतलब होता है। और इंडिसिसिव मतलब होता है जो कि डिसीजन ना लिया गया हो, मतलब डिसीजन पेंडिंग हो। एंड द स्टेट गवर्नमेंट इनएबिलिटी टू राइज अबव इट्स लीडरशिप एथनिक बेसिस, और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब वो कर सकती थी और उन्होंने नहीं किया, नकारात्मक यहाँ पे आता है। इनएबिलिटी टू राइज अबव इट्स लीडरशिप एथनिक बेसिस have ensured that the Manipur conflict remains on slow burn even as the electorate in the state has already given a strong message on the situation. अब क्या रहा है कि मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी तक वैसे ही धीरे धीरे पेस पे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वहां के इलेक्टेड इलेक्टेड कौन हुए, जो मतदाता हुए, वोटर्स इन द स्टेट हैज ऑलरेडी गिवन ए स्ट्रांग मैसेज, उन्होंने अपना स्ट्रांग मैसेज दिया है वोटिंग के थ्रू इस करंट सिचुएशन पे कि हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। In the general election, the opposition Congress party scored a decisive win. मतलब डिसिसिव विन का मतलब होता है कि विद एन इंटेंट, कोई भी काम हम किसी इंटेंट के साथ, डिसिसिव का मतलब होता है कि कोई भी काम हम इंटेंट के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो द ओपोजिशन कांग्रेस पार्टी स्कोर्ड अ डिसिसिव विन इन द इनर एंड आउटर मणिपुर कंस्टिट्यूंसीज, कांग्रेस पार्टी को इनर और आउटर मणिपुर के कंस्टिट्यूंसीज में अच्छे वोट मिले और वो जीती भी है, लेकिन एज अ होल अभी पूरा कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाई है। डिस्पाइट द ब्लेटेंट इंटिमिडेटरी टैक्टिस, इंटिमिडेटरी टैक्टिस का मतलब होता है कि लोगों को इंटिमिडेटरी मतलब होता है कि लोगों को फ्राइटन करना, डराना, धमकाना। तो यही कहा जा रहा है डिस्पाइट द ब्लेटेंट इंटिमिडेटरी टैक्टिस बाय द मिलिटिया टू डिटर वोटर्स, मतलब वोटर्स को डराने धमकाने, डरा धमका के वोट ना देने के कारण, ताकि वो वोट ना कर सकें, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने वोट किया और एक इनर और आउटर मणिपुर कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस पार्टी जीती है। द राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर, मतलब कि अब सब कुछ क्लियर है। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है समथिंग बैड टू हैपन, मतलब कि कुछ अनहोनी होने वाली है, वो अब क्लियर है। द परसिस्टेंस ऑफ द स्टेटस को, स्टेटस क्यू का मतलब होता है करंट सिचुएशन, और परसिस्टेंस का मतलब होता है द पर्सन हु इज इन पावर is doing little to resolve the conflict and is only furthering the ethnic divide, मतलब जो गवर्नमेंट वहां पे अभी पावर में है वो करेंट सिचुएशन के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है, और एथनिक डिवाइड मतलब कि जो धर्म के नाम पे बांटने का जो काम है बस वही कर रही है। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट हीड द पीपल ऑफ मणिपुर कॉल फॉर चेंज, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है वो मतलब मणिपुर के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है ताकि वो एक चेंज ला सके, कॉल फॉर चेंज। अ चेंज इन लीडरशिप इज नाउ इनविटेबल, इनविटेबल का मतलब होता है नेसेसरी, जरूरी है। तो अब जो लीडरशिप का बदलाव जो है वो अब वहाँ के लिए बहुत जरूरी हो गया है।
at the helm of affair of governments, but a mere shifting of chairs will not suffice। मतलब कि थोड़े मोड़े सीट से काम नहीं चलना है। जो एक दो सीट या पांच सीट जीतने से काम नहीं चलेगा। अब पूरा का पूरा तख्ता पलट करेंगे, तभी वहां का सिचुएशन चेंज होगा। देयर मस्ट बी a renewed attempt to curb the anti social militias। अब क्या है कि एक यहाँ पे एक ऐसा अटेम्प्ट होना चाहिए ताकि जो एंटी सोशल मिलिटियाज है उन्हें रोका जा सके, उनके हथियारों को छीना जा सके, एंड टू disarm them in the hilly areas and in the valleys, while simultaneously ensuring that civil society actors who are committed to peace and amity, जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो काम कर रहे हैं वहां पे पीस के लिए, एमिटी के लिए, आर एम्पावर्ड टू टॉक टू ईच अदर। मतलब आपस में दोनों बातचीत करें और समझौता करें, एंड वर्क आउट द मॉडलिटीज ऑफ ब्रिंगिंग बैक नॉर्मलिसी। और मणिपुर को पिछले सिचुएशन में वापस लाएं, जो नॉर्मल था सिचुएशन था उस सिचुएशन में ये लोग वापस लाएं। आपस में फ्रेंडली रिलेशन बनाएं, अपना आपस में बातचीत करें, दो, और मणिपुर को फिर से नॉर्मल ट्रैक पे लाने की कोशिश करें। The representative of the government in the neighboring states and the newly elected parliamentaries। मतलब पड़ोसी राज्यों के जो गवर्नमेंट है वो, और अभी जो न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट्रीज मतलब सांसद हैं वो, कैन ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट अ रिकॉन्साइलेशन बिटवीन द हॉस्टाइल एथनिक ग्रुप। मतलब कि रिकॉन्साइलेशन का मतलब होता है कि आपस में बैठ के बातचीत करना, और फ्रेंडली वो होता है, फ्रेंडली टॉक होता है between the hostile ethnic group, but all this can happen only if there is a decisive change in the current state of affairs of Manipur। ये तभी मुमकिन है, ये तभी पॉसिबल है जबकि एक डिसिसिव चेंज मतलब एक बदलाव आएगा जो अभी का करंट स्टेट है, करंट सिचुएशन है मणिपुर में। मतलब तख्ता पलट करेंगे और तभी मणिपुर बैक आएगा, नई गवर्नमेंट आएगी, तभी मणिपुर फिर से नॉर्मल के ट्रैक पे वापस आएगा और सब चीजें वापस अपने ट्रैक पे चलनी चालू होंगी। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस का एडिटोरियल का था सारा एनालिसिस। इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि मणिपुर में गवर्नमेंट का क्या रोल है, मणिपुर की जो सिटीजन्स है वहाँ पे चेंज क्यों करने चाह रहे हैं, आर्टिकल 355 वो क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ मणिपुर के बारे में कमेंट कीजिए। ऐसे करके क्वेश्चंस 200 वर्ड्स में लिखने के लिए आ सकते हैं। और जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।